नहीं। अति सुंदर भाव आरती और भगवान के प्रति जो प्रेम भरा भाव प्रकट करना, यही सच्चाई है। आनंद आ गया। आज का ये महापर्व आज सभी के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी और हितकारी है। बूढ़े बाबा की आप पर, आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में और संपूर्ण राष्ट्र में दया बनी रहे। बूढ़े बाबा के स्वामी रघुनंदन का ही ये संपूर्ण विश्व है और विश्व की सेवा का जो काम है वो हनुमान जी बालाजी सरकार को भगवान ने दे रखा है। बालाजी सरकार भगवान जैसे संपूर्ण विश्व में विख्यात है, वैसे ही हनुमान जी भी संपूर्ण विश्व में विख्यात है। रामचंद्र जी की ख्याति जिस तरह से है, उसी तरह से उसकी उनके सेवक की भी ख्याति है और इसको प्राप्त करने के लिए त्याग, वैराग, तप, तपस्या, साधना, धर्म, सच्चाई, समर्पित भाव, निष्ठावान भाव, मन सन्मुख भये जीव मोह जबई और जन्म कोटि अगनाश तो भी। ये सच्ची बात है कि जब जीव संसार को छोड़ के भगवान की शरण में जाता है, और अभी हमारी बेटी ने जिस तरह से भाव अपने प्रकट किए, अगर इस भाव के साथ भगवान को मनाता है, बजाता है,
तो भगवान उसके आंगन में आ जाते हैं और उसको दर्शन देकर उसके घर परिवार की कीर्ति को, जैसे भगवान की कीर्ति संपूर्ण विश्व में है, वैसे ही भगवान के भक्तों की कीर्ति भी संपूर्ण विश्व में है। कथा में प्रसंग चल रहा था परीक्षित और भगवान सुखदेव का। भगवान सुखदेव जैसा वक्ता और राजा परीक्षित जैसे श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव वहां पधारे। आप भगवान को बुलाना चाहते हो, पहले उसके अधिकारी बनिए। किसी संत को अपने घर पे बुलाना चाहते हो, पहले उसके अधिकारी तो बन जाओ। किसी विप्र देवता को, पंचों को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, पहले आप अधिकार रखो कि हम उनके आने पर हमें क्या अधिकार है। सच्चाई साफ सुथरा घर पे तो बुला लिए, लेकिन उस समाज को देख के आपने कहा कि मैं संत के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। यही आपकी हमारी कुंठा है। संत तुम्हारे यहां पैसा लेने या दक्षिणा लेने नहीं गया है। संत को आपने बुलाया था, वो तुम्हें आशीर्वाद देने गया है। संसारी जीव तो गुहारिकता के लिए जाता है। तुमने यदि अंकमाला दी होगी तो वो अंकमाला लेने जाता है। पिछोड़ा उड़ाया होगा तो पिछोड़ा उड़ने के तब तक बैठा रहेगा। वो जैसे ही पिछोड़ा उड़ा फिर कहता है आप चलो। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। यहां पर भगवान सुखदेव ने जान लिया था कि राजा परीक्षित के मन में इस समय त्याग और वैराग्य हो गया है। सच्चाई है, धर्म है और निष्ठा भी है। 7 दिन का मौका है। आकाशवाणी हो गई, राजन 7 दिन के बाद आपका मृत्यु तय है। आप परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव वहां पधारे। बालाजी धाम मराठा ऐसे ही नहीं बन गया। बालाजी धाम, आवाज बढ़ा भाई, थोड़ा ठीक कर दिया। बालाजी धाम ग्राम मराठा ऐसे ही नहीं बन गया। यहां के सिद्ध पुरुषों ने, यहां के ऋषियों ने, तपस्वियों ने, देवों ने, देवताओं ने इस महाशक्ति को बुलाने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। ये महाशक्ति है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। तुम ही बने हनुमान, तुम ही बने राम, तुम ही बने कृष्ण और तुम ही बने हनुमान। अरे तुम ही बने दुर्गा और तुम ही बने चंडी। ये परम शक्ति है। और परम शक्ति को महाराज आपके आंगन में आए हुए कई वर्ष हो गए। आपको हमको अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार की कुंठा लाना चाहिए। भगवान के लिए कुंठा की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो चतुरों के भी चतुर है महाराज, होशियारों के भी होशियार है। अरे धनवानों से भी महाधनवान है। ज्ञानियों से भी महाज्ञानी है, विद्वानों से भी महाविद्वान है, परिवार से भी महापरिवार वाले हैं। अरे तुम्हारा छोटा से वैभव है, उससे भी बड़े वैभवकारी हैं, जिनकी एक टेढ़ी भगवती में
समुद्र सूख जाता है। क्या महाराज? जल सूख जाता है। अब आप बताइए, तो पहले अधिकारी बने। आपका ये स्थान, ये क्षेत्र अधिकारी है, इसलिए यह राम कथा चल रही है। बालाजी हैं, राम के नाम का डंका पूज रहा है। हर दिन तीज त्योहार, शंख गदा झालर, आरती, भजन, कीर्तन, सकीर्तन, आनंद ही आनंद। और दुनिया को तुम्हारी बालाजी सरकार ने तुम्हारी आंगन में लाके खड़ा कर। अरे अभी तुम आगे जागे ही नहीं हो, अभी भी तुम तेरे मेरे के चक्कर में पड़े हो भाई। या तो तेरे मेरे नहीं, या तो वो अकेले खड़े होंगे। और वीर होते हैं वो अकेले ही रहते हैं। ये बेजोड़ है, इनका कोई जोड़ नहीं है। अगर तुम्हें मौका दे दिया है तो मौके का लाभ लो। मौका दे दिया है तो मौके का लाभ लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बन गया तो भाई उसकी सराहना करो। और बालाजी धाम तुम्हारा बन गया है तो उसकी तो महासराहना करो। अब इसमें भी हम कोई कसर करेंगे महाराज। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि तुम्हारे पीछे घूमे। भगवान बता देते कि नहीं, अब तुम मेरे पीछे घूमोगे। कथा में प्रसंग आ गया महाराज। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर वहां पर सुखदेव भगवान पधारे। अच्छा, सुखदेव को आमंत्रण नहीं देना पड़ा, आप अधिकारी बन जाओ। क्या आपने बालाजी मेहंदीपुर जाके आमंत्रण दिया था कि हमारे आ जाना? बताओ। अच्छा, हाथ उठा दो। भक्ति माने ये सर पर बैठ के बोलती है बात। आपका प्रेम, आपकी प्रेमा भक्ति, आपके क्षेत्र की देव पुकार, आपके क्षेत्र की पंच पुकार, देव पुकार, ऋषि पुकार और पुरखों की पुकार। और ये जो स्थान है ना महाराज, ये जो बरेठा का जितना बड़ा क्षेत्र है, ये तो सिद्धपीठ आज से नहीं, अनादि से। रास्ते से हट भाई, हट इधर, इधर बैठ। इस तरफ, अरे पंक्तियों में नहीं बैठते, इधर बैठ। माताओं बैठे, हटे बात सामने से। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है मेरे भाई, व्यवस्था लगाए। कहा तो सब आ जाता है जरा जा से के लिए। सुखदेव ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। सुखदेव भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान आमंत्रण के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे। आप भगवान को बुलाएंगे, कहना को बुलाने वाला चाहिए, अभिमानाधीन का ना, आसाना वाला चाहिए। अब यही करी थी बेटी, तो भगवान तो उसी में तो है ना। राजा का जीवन बदल गया। तो सत्य बताओ क्षेत्रवासियों, बरेटावासियों, आपका जीवन बदला कि नहीं बदला? अब जब बादलपुर वाले दादा को इतना आनंद आने लगा कि दौड़ लगा के आ जाते हैं। सीतोलेपुरा नहीं आता है बिल्कुल। अरे आज बैठ के तो क्या हुआ? मैं तो सामने कहने वाला हूं, मैं चापुलिस तो भाई किसी की नहीं कर सकता हूं। यहां बैठ मन लगाओ, मैंने कहा ना मौका है, ये मौका है। नहीं आओगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, और ऐसा नहीं कि आपका कोई नुकसान होगा, लेकिन जहां आने पर आपका कल्याण ही होगा।
परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा। मैंने बात कह दी कि तुम्हारे मन में जो अंकुर है, हम गांव के जागीरदार, हम गांव के पुरखा, हम परिवार के पुरखा, हम क्षेत्र के पुरखा, जब तक ये भाव रहेगा तब तक तुमसे बर्बाद नहीं। अब तुमको हम तो शीतलपुरा वाले बरेटा छोटा है भाई, कह रहे भैया छूटो बरेटा तो भाई, बातपुर के कहे हमारा गांव तो भाई बहुत बड़ा है। मैं ये उदाहरण दे रहा, अरे कीचड़ में कमल खिल गया, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे घूरे की रस्सी बदल गई था। अरे भाई बरेटा में तो कीचड़ में कमल, और बरेटा को घूरा मानते थे, बरेटे की तो काया पलट हो गई, बालाजी धाम बन गया। कहां? बरेठा बालाजी धाम। देखो तुमने जो कुल है बिचारी, अपने कुल को देखो। जिस घर में राजा राम आए थे क्षत्रिय बन के, आज उस क्षत्रिय वंश की गाथा आज तक लिखी गई है। आज यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, यदुवंशियों की गाथा लिख दी गई। अरे आज तुम्हारे वंश में हनुमान आए हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं क्या कीर्ति कहूंगा। देखो तुमने जो कुला विचार, जब तक आप अपना अंदर का अभिमान है, गुरूर है, इसे नहीं क्या। अच्छा चलो तुम गोट कितनी करती हो, कितनी अपना टाई वाई लगा के घूमते, उससे कोई लाभ नहीं है। अरे मैं तो भाई टाई के साथ में स्टार भी मैंने रखे हैं। ये नकली लाल बत्ती में, मैं तो असली में घूमा था। भाई राजनेता के लिए 5 साल के लिए तो होती है, मैंने तो 38 साल लाल बत्ती लगाई। और देख लो उसके बाद में भगवा बत्ती लग गई ऊपर। समझ लो मेरी बात। पहले अपने मन से जानकारी। सुखदेव ने जब ये जाना कि राजा परीक्षित अब राजा नहीं रहा, जो राजा का भाव था वो खत्म, वो समर्पित है। महाराज राज ऋषि और ऋषि एक है, राज ऋषि और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के घर नहीं गए। आप विलासता का जीवन घर में बिताओगे, भगवान आपके घर नहीं आए। विलासता का जीवन त्यागना पड़ेगा। अच्छा घर किसी के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। आप इतने जीव बैठे बताइए कि आपको अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर सुख शांति है? अगर नहीं सुख शांति हो तो ही हाथ उठाना। क्या तुम्हें अपने घर परिवार में सुख शांति मिलती है? क्या शांति है? घर परिवार में नाते रिश्ते हैं, कलेश क्रोध, पत्नी रोती है, बेटा रोता है, नाती रोता है, बहू रोती है, भाइयों में आपस में वाद विवाद है। माने इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता? इससे बचो, इससे बचने के लिए भगवान को पकड़ो। परंतु तक्षक के ब्रह्म में संसार छूटा
तुरंत ही सुखदेव भापा, काल को याद करो, जाना है, काल को याद करेंगे आपका संसार छूट जाएगा, और संसार को याद करेंगे आपका संसार कभी नहीं छूट पाएगा। राजा होता और उस समय सुखदेव कथा कहने गए होते तो क्या सुखदेव भगवान कथा कहते? क्या नहीं कहते। सुखदेव कथा कहने राजा परीक्षित के जहां नहीं जाते। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के अंदर मुझे मरना है। मैंने पिछले मंगलवार को कथा को विराम दिया, कथा में प्रसंग आ गया, राजा को जो विश्वास हो गया, राजा परीक्षित को मेरी 7 दिन में मृत्यु तय है, महाराज मरना है, हमें तो अपनी कब्र तक नहीं है, हमें अपनी कब्र तक नहीं है, हम बरसों का सामान लेके अपने साथ चलते, जबकि पल में जाना है। पिछले मंगलवार को आपने देखा मैं क्षणिक स्वास्थ्य हम अस्वस्थ हो गए, आरती पर नहीं आए, लेकिन जो जैसे ही मुझे आराम मिला मैं कथा में तुरंत आ गया। आपका मिजाज, आपका स्वास्थ्य, आपका कब बिगड़ जाए ये कोई गारंटी नहीं। अब किसी का स्वास्थ्य बिगड़े, हम कहें कि भाई ऐसा इसलिए होना था, तो मुझे बता दो कहने वालों तुम्हारी गारंटी क्या है? और मैं कहूं कि भाई आपका स्वास्थ्य इसलिए, तो मैं कैसे कह दूंगा आपकी क्या मेरी क्या गारंटी है? ये सांसारिक जीवन बड़ा कलेशी होता है, जीवन पानी का बुलबुला है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया है राजन, जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूलते देर नहीं लगती और उसको अंत होते भी देर नहीं लगती। पानी का बुलबुला जैसे जल की धारा में उठता है, फूलते देर नहीं लगती और उसको बिगड़ते भी। प्रथम स्कंद अधिकार की लीला आती है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन? कथा में ये बात आ गई कि भागवत कथा के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन? संपादन कौन कह सकता है? संपादन से मतलब होता है वक्ता। महाराज ये ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? भागवत कथा कहने का अधिकारी व्यास पीठ पर बैठकर हर किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल ये एक दुकान बन गई है। भागवत कहने का प्रचार इतना आ गया है कि जो चाहता है वो शास्त्री बन के भागवत कथा कहने लगता है। ये रोजगार बन गया है। क्या बन गया है? रोजगार। ये रोजगार बन गया। आदि बताया पहले स्कंद में तीन प्रकार के 3 प्रकरण है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कथा को ध्यान से सुने महाराज।